देश के जाने माने खिलाड़ी और क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज करने वाले अश्विन इन दिनों एक नए विवाद में फंस गए हैं। हाल ही में उनके संन्यास को लेकर बवाल कम था कि उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे पीएम मोदी समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का मूड ऑफ हो सकता है। हालांकि अश्विन ने क्या कहा वो पूरा मामला बताएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर हिंदी भाषा को लेकर विवाद है क्या, जिस पर आमतौर पर कई नेता अभिनेता बोलने से बचते रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी भाषा का मुद्दा दशकों से विवादित रहा है। जब जब देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की चर्चा हुई है, तब तब दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंदोलन देखने को मिला है। कई बार ये आंदोलन हिंसक भी हुआ है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत 1 से भी कम है, जबकि तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 88% है। और यही वजह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर यहाँ विवाद बना ही रहता है। जबकि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में बोलने वालों का तर्क है कि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा है, लिहाजा इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना ही चाहिए। खैर, इस विवाद के बीच अश्विन के स्टैंड ने तमिलनाडु की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल अश्विन यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज के समारोह में पहुंचे थे, जहां वो अपने इंजीनियरिंग करियर के लिए कई विषयों पर बात कर रहे थे। मगर इसी दौरान उन्होंने छात्रों से पूछा कि यदि कोई छात्र अंग्रेजी या तमिल भाषा में सवाल पूछने में असहज होता है तो वो हिंदी में सवाल कर सकता है। अश्विन ने जब अंग्रेजी का जिक्र किया तो सब शांत रहे, वहीं तमिल सुनते ही छात्र खुशी से झूम उठे। लेकिन फिर जैसे ही हिंदी का नाम आया तो माहौल शांत पड़ गया। तभी अश्विन ने कहा, मुझे ये कह ही देना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है। अब सवाल ये है कि इस पर पीएम मोदी क्या कहते हैं। इस विवाद के बीच पीएम मोदी ने अप्रैल 2024 में कहा था कि जैसे तमिलनाडु की पारंपरिक इडली और डोसा देश और विदेश में उपलब्ध है, वो चाहते हैं कि तमिल भाषा जो सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, उसे दुनिया में उचित मान्यता मिले। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण के दौरान भी तमिल भाषा में बात की है। हालांकि पीएम के तमिल भाषा में बात करने के राजनीतिक मायने क्या हैं, वो साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते संवाद के लिए भारत की तमाम भाषाओं में से एक तमिल भाषा को चुना तो सही, लेकिन कभी भी हिंदी भाषा को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा। जहाँ एक और पीएम तमिलनाडु से लाए सिंघोल को संसद में स्थापित करवाते हैं, तो वहीं मई 2022 में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से मांग की थी कि तमिल भाषा को भी हिंदी के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि तमिल एक शाश्वत और वैश्विक भाषा है। भारत सरकार तमिल भाषा संस्कृत के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय तमिल भाषा और संस्कृत संस्थान को भारत सरकार की ओर से ही फंड दिया जा रहा है। ऐसे में अश्विन का खुलकर ये कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या अश्विन को इस पर बोलने से बचना चाहिए था, या फिर क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अश्विन किसी सियासी पिच को तैयार करने में जुटे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।